Hello students, in this video we will discuss regarding the another type of forest. It is the deciduous forest or tropical deciduous forest. पतझड़ वन, पर्णपाती वन. As the name suggests, these trees shed their leaves once in a year. Simply they shed their leaves to conserve water. It means it is found on these regions where the rainfall is less. एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सारे लीव्स को शेड कर देता है. हम लोग के यहाँ एक सीजन है पतझड़ का सीजन. वही पतझड़ का जो सीजन है, इसी कारण से उस सीजन को जो बीच का सीजन है, स्टार्ट सर्दी के टाइम का जो सीजन होती है, स्टार्ट जब सर्दी स्टार्ट होने लगती है उस टाइम के सीजन को पतझड़ का सीजन बोलते हैं. मतलब कि बरसात के बाद और तुमको जो विंटर सीजन स्टार्ट होती है उसके बीच का जो सीजन होता है. एंड दिस ट्री देन स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स, ऑल द लीव्स. क्यों लीव्स कर देती है, शेड कर देगी? सिंपली शेड देयर लीव्स टू कंजर्व द वाटर. अब ये देखना है कि कहाँ मिलती है, कैसा मिलता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए. देखो, जहाँ तक हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो इसमें मिलेगा टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस बीच में. 10 और 20 मतलब इससे बहुत कम नहीं होता है. मॉडरेट सीजन हो गया, हम लोग भी रहते हैं उसमें, तो ये 10 और 21 के बीच में एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. ये रेनफॉल अलग अलग हो जाएगी. रेनफॉल अलग अलग होने के कारण जिसे हम इससे वेस्ट में जाते हैं रेनफॉल डिक्रीज होती है. ड्यू टू दिस वन इट हैज बीन क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज moist deciduous or wet deciduous forest, another one is the dry deciduous forest. दोनों ही deciduous है. और moist deciduous forest में जो रेनफॉल है ये 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, और जो ड्राई deciduous होगा उसमें जो रेनफॉल होगी वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में है. इसका मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में अगर हम इंडिया के ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न पार्ट में पहले जहां रेनफॉल 200 से कम होने लगती है देयर विल फाइंड द moist deciduous. उससे और वेस्ट में जाएंगे तो हमको जो रेनफॉल मिलेगी और जो फॉरेस्ट मिलेगा वो ड्राई deciduous होगा. तो टेम्परेचर का आइडिया हो गया. टेम्परेचर दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है. कितना है वो 10 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होवर करता है, लेकिन रेनफॉल डिक्रीज कर जाती है. moist deciduous forests are found in the regions where rainfall is between 100 to 200 centimeter, और dry deciduous forests are found in the region where the rainfall is between 70 to 100 centimeter. अब टेम्परेचर हो गया सॉइल. सॉइल किस तरह का सॉइल मिलता है? तो सॉइल हो गया एल्फीसॉस अकॉर्डिंग टू यूएसडीए. यूएसडीए हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो एक 7 कैटेगरीज का सॉइल बनाया है, जो कैटेगराइज किया है. अगर हम अपनी भाषा में समझे तो ये तुमको एलुवियल सॉइल टाइप का हो जाएगा. एल्फीसॉस एलुवियल सॉइल हो जाएगा. मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ फॉरेस्ट सॉइल है, वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन. अब ये एक बात मैंने बताया था कि ये लीव्स को शेड करती है, तो लीव जब ड्राई होने लगता है उसका कलर चेंज करता है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम लोग बात किए थे इट ऑलवेज लुक्स ग्रीन, और दूसरा हो जाएगा इसका कलर चेंज हो जाता है. कैसे कुछ होगा? इसका कलर चेंज होगा रेड, देन ऑरेंज एंड येलो. जैसे जैसे ये ड्राई होने लगेगा वो उसका कलर, लीफ का कलर चेंज होने लगता है. और इस फॉरेस्ट को हम मॉनसून भी फॉरेस्ट भी कहते हैं. इट इज फाउंड इन आवर रीजन्स वेयर द मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड. तो टेम्परेचर हमको पता चल गया, सॉइल पता चल गया. वी हैव आल्सो गॉट द रेनफॉल वेयर इट इज फाउंड. देन वी हैव द ट्रीज. In moist deciduous forest, what are the important trees that are found in this moist deciduous? If we say tree, bamboo, confirm है, देखते होंगे साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन. इसमें से कुछ तो हमारा मेडिसिनल प्लांट की तरह भी यूज होता है.
एरिया अगर देखा जाए कि मॉइस्ट डेसिडियस, अगर आपके पास मैप है, मैप में ध्यान होगा तो हम फाइंड आउट करोगे, इट इज फाउंड इन झारखंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ज्यादा टेक प्लेस करती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। देन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में रेनफॉल ज्यादा हो जाती है, इट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड सम फ्लेम इट आल्सो रीचेस टू 400 सेंटीमीटर। इसलिए ये बोला है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। एरिया निकल गया। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट ट्री टीक, साल, पीपल, नीम। क्या जो है टीक, साल, पीपल, नीम हम लोग यहाँ वही मिलता है। कहाँ मिलेगा इलाका? इलाका पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। इसके यूपी के प्लेन से अगर हम और वेस्ट में जाएंगे तो रेनफॉल फर्दर डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो डिसिडियस फॉरेस्ट हो गया। इसमें एनिमल्स क्या मिलेगा? क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री कम होती है, हाइट ऑफ द ट्री कम हो जाएगी तो एनिमल्स मिल जाएगा हमको, टाइगर मिल जाएगा, पिग मिल जाएगा, डियर मिल जाएगा, एलिफेंट है। देन ऑल्सो द रेप्टाइल्स आर फाउंड, लिजर्ड है और स्नेक्स है। लिजर्ड और स्नेक तो बाकी जगह मिल जाती है, वो तुमको जो हम लोग पढ़ेंगे थॉर्न फॉरेस्ट वहाँ भी मिल जाती है, लेकिन इस इलाके में मिल जाती है फॉरेस्ट में, इट इज फाउंड ओवर देयर। इट मीन्स ये एक समरी के फॉर्म में वी हैव गॉट इट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस नेम सजेस्ट इट शेड देयर लीव्स इन a particular season. It is also known as the monsoon forest. Then moist deciduous forest and it is a dry deciduous forest. दो टाइप का हो गया, ये दो तरह का नाम हो गया उसके रेनफॉल रिसीविंग के एरिया के हिसाब से। I do hope you people have understood regarding the features of the deciduous forest. Go through this video and try to understand it.